जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए प्रखर बैच को देख रहे थे। उसी में आज आपका डे 8 है। यहाँ देख लीजिए, डे 8 है आपका आज आपका बैच। और इसमें भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री के देखने को मिलेगा कम से कम 9 और 10 दो वीडियो और हैं। इसके बाद जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपका पॉलिटी चालू हो जाएगा। आज का टॉपिक आपका क्या है, तो गांधीवादी चरण कब से कब है, तो 1935 से लेके 1947 तक। ठीक है, इसमें आपके इतना से इतना तक पढ़ना है। चलिए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को आपको चिन्हित करना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2 और 4 क्या है, तो 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ, सही है। कांग्रेस को 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला। आगे है, कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार का गठन किया, सही है। यही चीज़ नीचे लिखा गया है। जहाँ ज़रूरत होगा हम लोग इसके जो इसके एक्सप्लेनेशन है उसे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसमें देख लीजिए आप, कांग्रेस को 5 राज्यों में बहुमत मिला। कौन कौन था, तो बिहार है आपका, उड़ीसा है, मद्रास है, संयुक्त प्रांत है और मध्य प्रांत है। आगे है, कांग्रेस सबसे बड़े दल कहाँ पे है, असम, उत्तर पश्चिम और बम्बई। कांग्रेस जहाँ सरकार नहीं बना सकी, कौन कौन था, बंगाल, पंजाब और सिंध। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन से कथन गलत है आपको वो बताना है। यहाँ पे 2 आपका गलत है, क्या है, तो इसे वर्ष 1936 में लागू किया गया था, ये आपका गलत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें और सही उत्तर को आपको चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का 4 है, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, तो आपको हो जाएगा 1940। आगे है, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई, तो 1947 सही है। आगे है, क्रिप्स आयोग का आगमन कब हो गया है, आंसर हो जाएगा 1942। और लास्ट है, राष्ट्रीय योजना समिति कब है, तो 1938। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस ने किस कार्य समिति में भू स्वामित्व समाप्त करने की नीति अपनाई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि कार्य समिति 1937। देख लीजिए इसके बारे में, कांग्रेस कार्य समिति ने 1937 में भूमि स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकार द्वारा काश्तकारी यानी कि संशोधन अधिनियम पारित किया गया। प्रत्येक कांग्रेस शासित प्रांत ने सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने और किसानों को साहूकारों की क्रूर नीतियों से बचाने का प्रयास किया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथन को आपको देखना है, ए और आर में क्या सही है क्या गलत आपको बताना है। यहाँ पे दोनों ही सत्य दिए गए हैं, देख लीजिए। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में जर्मनी के खिलाफ वायसराय के घोषणा पत्र के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। यही चीज़ में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, आपको मैच करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, इसका आंसर देख लीजिए पहले। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 का हो जाएगा बी, यानी कि मुक्ति दिवस कब, 22 दिसंबर 1939। आगे है, पाकिस्तान दिवस कब, 23 मार्च 1943। सीधी कार्यवाही दिवस कब हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा कि हमें एक कार दी गई है जिसमें सभी ब्रेक है और कोई इंजन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। डी आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से असत्य कथनों को आपको चिन्हित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, ये आपका गलत दिया गया है। आगे देख लीजिए इसमें कि मुस्लिम देश की पहली अभिव्यक्ति 1930 में इनकलाब ने की, सही है। चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया, सही है। और लास्ट है, 1940 में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता जिन्ना ने की, ये बार आपका गलत है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार करें और उन प्रांतों की पहचान करें जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 में मंत्रिमंडल नहीं बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 और 4, यानी कि बंगाल और पंजाब में। 9 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देख लीजिए 10 नंबर, निम्नलिखित में से केंद्रीय विधानसभा का कौन सा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3, 1926 और 1945। यहाँ पे देख लीजिए। आगे चलते हैं, 11 नंबर, सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा और जिन्ना ने 2 राष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार किया। इसमें कौन सही है, तो पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा आपका गलत दिया गया है। 11 का आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं 12 नंबर, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को अपने लाभ के लिए स्थिति का फायदा उठाने में सक्षम होगा।
आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। 12 आंसर देखेंगे 13 का क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1938 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष थे? आंसर हो जाएगा आपका 13 का बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे किस घटना के पश्चात व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि अगस्त प्रस्ताव की असफलता के कारण। यहाँ देख लीजिए अगस्त प्रस्ताव 1940 में लॉर्ड लिंथगो द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसकी असफलता के पश्चात गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। प्रथम सत्याग्रही कौन? विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही कौन? जवाहरलाल नेहरू। और तृतीय कौन? तो ब्रह्मदत्त। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने नौकरी छोड़कर आंदोलन में भाग लेने का अनुरोध किया था? आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 यानी कि ए आंसर आपको यहाँ पे सही दिया गया है। वो है आपका असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, पाकिस्तान के गठन की मांग का प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? आंसर हो जाएगा आपका 1940 यानी कि लाहौर में। ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया। आगे है प्रस्ताव में घोषणा की गई कि कोई भी संवैधानिक योजना मुसलमानों के लिए व्यवहारिक या स्वीकार नहीं होगी जब तक कि समीपवर्ती भौगोलिक इकाइयों को क्षेत्र में समांकित नहीं किया जाता, जिन्हें ऐसे क्षेत्रीय पुनर्योजना के साथ गठित किया जाना चाहिए जो आवश्यक हो। भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में मुसलमान संख्या रूप में बहुसंख्यक है, उन्हें स्वतंत्र राज्यों के रूप में समूहित किया जाना चाहिए, जिनमें घटक इकाइयाँ स्वायत्त और संप्रभु होंगी। आगे देखेंगे, अगर मैं इस तरह से अगर पूरा एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ूंगा हर एक क्वेश्चन का तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो है इसका जो है PDF जो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देता हूँ, ताकि आप जाकर वहाँ से डायरेक्ट इसे आप एक आराम से इसे पढ़ सकें। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वो सिर्फ करा दूंगा, बाकी आप इसे PDF में पढ़ लिया कीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आज़ाद दस्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को आपको चुनना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 1 2 3। क्या है? तो इसका गठन जयप्रकाश नारायण ने बकरी के टापू नेपाल में किया। आगे है इसने तोड़ फोड़ की घटनाओं द्वारा अंग्रेजों की रणनीति को नुकसान पहुंचाया। रेडियो संचालन का कार्य राम मनोहर लोहिया ने किया था। आगे देखेंगे 18, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा गलत है? तो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों दिया गया है इसमें, लेकिन आंसर में ना तो 1 और ना ही 2 दिया गया है, यही तो दिक्कत है। चलिए इसके आंसर को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में कथन 1 और 2 दोनों गलत है, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त प्रस्ताव का परिणाम था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य अभिव्यक्ति के अधिकार की पुष्टि करना था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक अन्य उद्देश्य पूरी दुनिया को यह संदेश प्रकाशित करना था कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध का समर्थन नहीं कर रहा है। आगे देखेंगे, सर्वोदय का शब्द का प्रयोग मुख्यतः किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 का बी, ये आपका गलत दिया गया है, बाकी सही है, उसे देख लीजिए एक बार। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन ने मंत्रिमंडल को मसौदा घोषणा पत्र पर सहमत होने के लिए राजी कर लिया। कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया। मिशन ने युद्ध के बाद संविधान निर्माण निकाय के गठन की पेशकश की। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, सर स्टफर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों की एक मसौदा घोषणा के साथ भारत आए, जिसमें निम्नलिखित शामिल थे। क्या शामिल थे? और सही उत्तर का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा सभी। इसका आंसर है भारत को एक डोमिनियन का दर्जा दिया जाना चाहिए। सभी प्रांतों और राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ बनाया जाना चाहिए। कोई भी प्रांत या राज्य भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है और भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। 22 है, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने एक डूबते बैंक पर एक उत्तर दिनांकित चेक के रूप में किया था? यानी कि अ पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि महात्मा गांधी ने। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रिप्स प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि केवल दो। क्या है वो? तो संविधान निर्माण का निकाय का निर्माण। 24 है आपका, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। आगे 25, 6 जुलाई 1942 को
कांग्रेस की कार्यकारी समिति में महात्मा गांधी ने पहली बार अपने भारत छोड़ो नीति पर चर्चा की। समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे है 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही आपको वो बताना है। तीनों कथन सही दिए गए हैं, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में शुरू किया गया, सही है। गांधी जी ने इस आंदोलन को में करो या मरो का नारा दिया। संचार और रेलवे लाइनों को ध्वस्त कर दिया गया था, सही है तीनों। आगे है 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल 3, यानी कि रियासतों के राजकुमारों से अपने लोगों की संप्रभुता स्वीकार करने को कहा। आगे देखेंगे 28 है, नीचे स्थानों की दी गई इनमें से कौन सी समानांतर सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी। आंसर दिया गया है ए यानी कि 1 और 2, यानी कि बलिया और सतारा। बलिया और सतारा। आगे देखेंगे 29, बलदेव सहाय ने एडवोकेट जनरल के पद पर कब इस्तीफा दिया था। इसका आंसर दिया गया है 1942 में, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 30, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके उनके साथ रहने वाले अमेरिकी प्रचारक कौन थे। इसका आंसर दिया हो जाएगा आपका लुइस फिशर, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे सही है। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण सांप्रदायिक दंगों से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा था। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1 और 4, यानी कि बिहार और संयुक्त प्रांत। आगे देखेंगे, आपको पढ़ना है ए और आर में कौन सही है और कौन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दोनों ही सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। लॉर्ड लेलेंथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह बताया, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में किसानों का बड़ा विद्रोह हुआ। आगे देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कहाँ भेजा गया। आंसर हो जाएगा डी यानी कि बांकीपुर जेल में। आगे देखेंगे, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता की मान्यता किस संदर्भ में मिली थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। यहाँ देखिए, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। आंदोलन की शुरुआत में कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सका उन्हें गुप्त रूप से जनता को एकजुट करना शुरू कर दिया। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली उनमें प्रमुख नेता थे। 35 देखेंगे, नीचे दिए गए हैं, आपको ए और आर में बताना कौन सही है कौन गलत। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए देख लीजिए आप। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से अलग था। आगे देखेंगे, इसमें आपको ए और आर में बताना कौन सही है कौन गलत है। इसमें दोनों ही कथन सही दिए गए हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण ब्रिटिश और मुसलमान एक दूसरे के करीब आ गए। आगे है, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के कट्टर सहयोगी के रूप में काम किया और मुसलमान को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। आगे है 37 देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद श्री राजा गोपालाचारी ने द वे आउट शीर्षक के एक पुस्तिका जारी की। इस पुस्तिका में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि संवैधानिक गतिरोध का समाधान। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज के गठन की घोषणा की गई 21 अक्टूबर 1943 को, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। आगे देखेंगे, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबाज सिंह ढिल्लों को याद किया जाता है, क्यों। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारी थे ये तीनों, यानी कि डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है 41, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको वो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, बाकी सही है, इसे देख लीजिए ताकि एग्जाम में काम आ सके। भारत छोड़ो आंदोलन 42, कैबिनेट मिशन योजना 46, भारत की प्रांतीय सरकार 1943। आगे है 42, इसने मई में अपने प्रस्ताव रखे थे। यह अभी भी एक एकीकृत भारत चाहता था, ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर एक संघीय संघ बनाना था। उपरोक्त उदाहरण किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी, कैबिनेट मिशन यानी कि 1946 से। आगे है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। आंसर दिया गया है केवल एक ही सही है, ये है इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की, एक संघीय सरकार की सिफारिश की। आगे है 44, किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से बातचीत की। आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ए आंसर आपका यहाँ पे सही है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश काल की केंद्रीय विधानसभा और स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला।
आंसर हो जाएगा आपका GV मावलकर, यानी कि बी आंसर आप सही है। आगे है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित की गई, कब हुआ? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सितंबर 1946 में, सितंबर 1946 में। 47 है भारत में अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि इसका गठन वर्ष 1945 में हुआ, ये आपका गलत दिया गया है, बी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 48 क्लेमेंट एटली की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक ही सही है, वो है आपका उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। आगे है 49 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ? आंसर हो जाएगा सी, 18 जुलाई 1947 को। कब हुआ? 18 जुलाई 1947 को। आगे देखेंगे 50 दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य दिया गया है। आगे देखेंगे इसके बारे में, ये दिया गया है कि ब्रिटिश संप्रभु ने स्वतंत्र भारत के अंतरिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति की, यही आपका सिर्फ सत्य है बस। आगे देखेंगे 51 भारत के विखंडन के लिए बाल्कन योजना किसके दिमाग की उपस्थिति? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन के थे। आगे है भारत के विभाजन से बचने का अंतिम अवसर निम्नलिखित की अस्वीकृति के साथ खो गया। आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946। आगे देखेंगे रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति की गई थी किसके लिए? तो आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का सीमांकन करने के लिए, ये आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता वाली विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, यानी कि JNU ने, यानी जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार पटेल ने। आगे देखेंगे 55 भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ही सत्य है, वो देख लीजिए एक बार। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए सत्ता का औपचारिक हस्तांतरण लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को राजधानी में आयोजित समारोह में उपस्थित नहीं थे, वो कहाँ थे? बंगाल में थे उस समय। आगे देखेंगे क्रिप्स मिशन के संदर्भ में सत्य कथन आपको चिन्हित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक ही सत्य है, वो आपका महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, सही है। यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट डेटेड चेक कहा था, इसका आंसर आपका ए दिया गया है, 56 का ए। आगे चलते हैं भारत छोड़ो के संबंध में असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 9 अगस्त के गांधी जी ने दिल्ली मार्च के साथ आंदोलन प्रारंभ किया, ये आपका कथन गलत है, बाकी आपका सही है। आगे देखेंगे 58 भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली क्यों चर्चित हुई? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वज फहराने के लिए ये फेमस थी। आगे देखेंगे 59 कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पाकिस्तान के निर्माण को स्वीकार कर लिया गया। आगे देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, आपको मैच करना है। इसका आंसर हो जाएगा 60 का सी। हम लोग डायरेक्ट इसके आंसर को ही देख लेते हैं, डायरेक्ट इस आंसर को ही यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942, वेवल योजना 14 जून 1945, कैबिनेट मिशन हो जाएगा आपका 24 मार्च 1946। 61 है संविधान सभा के संबंध में असत्य कथन की आपको पहचान करना, कौन गलत है इसमें? इसका आंसर हो जाएगा बी, आपका गलत दिया गया है, यानी कि प्रत्येक प्रांत को 15 लाख पर एक सदस्य चुनने का अधिकार था, ये आपको 15 नहीं 10 लाख होगा। आगे चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में कुल 296 सदस्य व्यक्ति ब्रिटिश भारत में चिन्हित थे, और आपको इसमें बताना है बेसिकली कि सत्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला तो सत्य जिसे हम लोगों ने देख लिया है, दूसरा है आपका कांग्रेस ने 208 तथा मुस्लिम लीग ने 73 स्थानों पर निर्वाचित हुई थी, यही आपका सही है। यहाँ देख लीजिए। आगे देखेंगे 63 की ओर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है, कथन सत्य का आपको चयन भी करना है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1, 2 और 3। ये देख लीजिए केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिक का प्रावधान, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन, लास्ट वाला आपका गलत दिया गया है। आगे देखेंगे 64 कांग्रेस ने निम्न में से किन प्रांतों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया? इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि 3 और 4 दिया गया यहाँ पे, यानी कि बिहार और उड़ीसा में, बिहार और उड़ीसा में। आगे देखेंगे 1937 में चुनाव के पश्चात कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ देख लीजिए इसके बारे में, कृषि ढांचा अन्य कारण है, कृषि ढांचा अत्यंत जटिल और उलझा हुआ, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के पास ज़्यादा समय नहीं था,
कांग्रेस मंत्रिमंडल मौजूदा प्रशासनिक ढांचे को किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसे करने का अधिकार केवल वायसरॉय या गवर्नर के पास ही था। 66 है, कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सत्यकूट का आपको चयन भी करना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2 आपका सही है। गांधी ने मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। आगे है, सुभाष चंद्र बोस साम्राज्यवाद के विरोध में किसी भी पक्ष में समर्थन नहीं थे। 67 है आपका। अगस्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। असत्य कथन का आपको चयन करना है। इसमें सी जो है आपका गलत दिया गया है। तो युद्ध के दौरान संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव ये आपका गलत दिया है, बाकी आपका सही है। देख लीजिए इसे। इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का मुख्य लक्ष्य था। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रस्ताव था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार था। आगे 68 निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रम के अनुसार आपको बताना है। तो इसका आंसर को डायरेक्ट हम देखेंगे यहाँ पे। गांधी जी की का अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध 21 दिन का अनशन कब हुआ? फरवरी 1943। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943। देसाई लियाकत समझौता 1945 और वेबल योजना है आपको 1945। आगे 69 1945-46 की सर्दियों में हुए विद्रोह की घटनाओं के संबंध में निम्न युग में आपको विचार करना है, और युग गलत आपको कौन है आपको वो बताना है। इसमें कोई भी गलत आपका नहीं है, सारे सही दिए गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए सारे सही दिए गए हैं। देख लीजिए 21 नवंबर 1945 कलकत्ता आज़ाद हिंद फौज मुकदमे को लेकर 11 फरवरी 1946 कलकत्ता आज़ाद हिंद फौज के आधिकारिक राशिद अली को 7 वर्ष की कारावास के खिलाफ। आगे है 18 फरवरी 1946 बॉम्बे रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने हड़ताल किया। आगे 70 नंबर क्वेश्चन है, माउंट बेटन योजना के संबंध में क्या असत्य दिया गया है? इसका आंसर है डी, यानी कि ये आपका असत्य दिया गया है, यानी कि सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा माना जाए, ये आपका गलत दिया गया है। आगे देखेंगे 71 अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य कथन का आपको बताना है। इसमें कोई भी असत्य नहीं है, दोनों सही देख लीजिए एक बार। अंतिम सरकार का कार्यकाल 2 सितंबर 1946 और से लेकर 15 अगस्त 1947 तक है, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 72 देखेंगे, अंतरिम सरकार के संबंध में मिलान करना है आपको। तो इसका आंसर को आप चाहे आंसर तो नहीं, यहाँ देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा सी, वल्लभ भाई पटेल। सूचना एवं प्रसारण हो जाएगा आपका ए। आगे है सी राजा गोपालाचारी, इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा। आगे दिया गया है आपका आसफ अली हो जाएगा रेलवे, और आपका जोगेंद्र नाथ मंडल हो जाएंगे आपके कानून। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 ओवर। क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन आपको खोजने हैं। इसमें दोनों सही ही दिया गया है, वो देख लीजिए। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रावधान के बजाय डोमिनियन स्टेट की पेशकश पर आपत्ति जताई। मुस्लिम लीग ने एकल भारत संघ के विचार की आलोचना की। आगे देखें 74 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और HMIS तलवार के सैनिक का विरोध के संबंध में सही कथन को आपको खोजना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 2 3 5, यानी कि नस्लीय भेदभाव, अरुचिकर भोजन, ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों का द्वारा शोषण और INA पर जांच। आगे देखेंगे 75 1935 के भारत सरकार कानून से प्रस्तावित संघीय ढांचे में ऊपरी सदन में कुल सीटों के डैश तथा निचले सदन डैश पर राजवारों का प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1/3 और 2/3, यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे 76 भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रति राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया के संबंध में क्या असत्य दिया गया है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि महात्मा गांधी ने 1937 में हुए चुनावों में कांग्रेस के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया था। आगे देखेंगे 77 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का आपको चयन करना है। यहाँ पे 2 और 3 असत्य दिए गए हैं, ये आपका असत्य, ये सत्य, जो सत्य है उसे देख लीजिए। तो ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य उदारवादी और असंवैधानिक नरमपंथियों, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपना जन समर्थन खो चुके थे, को सुधार द्वारा सरकार की ओर आकर्षित करना था। आगे देखेंगे 78 कांग्रेस ने प्रांतीय सरकार के गठन के पश्चात कृषि संबंधित सुधारों निम्न से कौन सुधार किए? इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि 1 2 और 4, यानी कि ऋणग्रस्त से राहत, जमींदारी भू राजस्व दरों में कमी, ये आपका गलत है, और वनों में पशुओं को चराने की अनुमति दी गई। आगे है 79 कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों के समाज कल्याण संबंधी सुधार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। सत्यकूट का आपको चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे बी दिया गया है,
यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि कांग्रेस द्वारा बंदी सुधार प्रारंभ किए गए, स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया, हरिजनों के कल्याण हेतु पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या में वृद्धि की गई। आगे देखेंगे क्वेश्चन 80। आपको कथन और ए और आर में आपको बताना है क्या सही है और क्या गलत है, तो इसमें दोनों ही सत्य दिए गए हैं। देख लीजिए, बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट एक्ट 1938 में अस्तित्व में आया, सही है, क्योंकि कांग्रेस के भारतीय पूंजीवादियों के साथ घनिष्ठ मैत्री थी, साथ ही औद्योगिक असंतोष में वृद्धि के कारण कांग्रेस का रवैया श्रमिक विरोधी हो गया था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 81। इसमें भी आपको कथन ए और आर में बताना है, इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। यानी कि पीरपुर समिति का गठन 1938 में मुस्लिम लीग द्वारा किया गया, क्योंकि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कांग्रेस से इस बात पर नाराज हो गई कि कांग्रेस उनके साथ सख्ती साझा नहीं कर रहे थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन 82। संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था, आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, सी आंसर आपका सही है। आगे है कथन ए और आर आपको बताना है, और एक गलत है, आर सही, इसमें एक ही केवल सही, वो आपका ये वाला सही है। क्या है, तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का उद्देश्य औद्योगिकीकरण पर आधारित भारत के आर्थिक विकास की योजना बनाना था। आगे है क्वेश्चन 84। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं, वो देख लीजिए। कांग्रेस को ब्रिटेन द्वारा भारतीयों से पूछे बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की एक पक्षीय घोषणा पसंद नहीं आई। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सशर्त समर्थन करने का निर्णय लिया था। आगे है 85। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस द्वारा दक्षिणापंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। आगे देखेंगे 86। इसमें भी कथन ए और आर आपको बताना है, इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। देख लीजिए, दिया गया है आपका द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद गांधी जी और उनके समर्थक तुरंत आंदोलन प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है तथा तत्कालीन परिस्थितियां जन सत्याग्रह के प्रतिकूल है। 87 देखेंगे अब। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 और 4 आपके सही है। यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, भारत छोड़ो, इसमें दिया गया बी 3 और 4, यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई की बैठक में अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया यहाँ पे। और 4 हो जाएगा आपका, यानी कि बम्बई में ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। 88 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना है। आंसर है आपका 1, 3, 4, यानी कि बी आंसर आपका सही है। 1, 3, 4 क्या है, तो देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की, सही है। आगे है बलिया में अगस्त 1942 में चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई, और हिंदू महासभा ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। 89 है। सूची आपको 1 को 2 से मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 89 का सी, यानी कि टोक्यो हो जाएगा आबिद हुसैन, जर्मनी हो जाएगा आपका ओरलैंडो मजेंटो, और पेशावर हो जाएगा जियाउद्दीन। ठीक है, ये क्या था, तो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रयुक्त नाम जिसमें वे स्थान पर पहुंचे थे। आगे देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन। ए और आर में आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। इसमें ए सही है, यानी कि दोनों कथन आपके सही दिए गए हैं। क्या है, तो जून 1945 में ब्रिटिश सरकार ने सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया, क्योंकि यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति की अवस्था में पहुंच चुका था, किंतु भारत पर जापान के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था। 91 क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा, आपको बताना है इसमें कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं और उनका पद क्या था, तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस क्या थे, तो भारतीय सचिव थे, और एवी एलेक्जेंडर क्या थे, तो नौसैनिक मंत्री थे, और स्टेफर्ड क्रिप्स क्या थे, तो व्यापार बोर्ड के ये अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 92 है। निम्नलिखित घटनाओं का पर विचार करना है और उन्हें क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, पहले था वेबल योजना के अनुसार शिमला सम्मेलन का आयोजन। उसके बाद हो जाएगा आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सत्ता में आना। उसके बाद हो जाएगा आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापकों के लिए चुनाव कराए गए, और लास्ट हो जाएगा आपका शाही नौसेना के नाविक का विद्रोह। अब देखेंगे 93। कैबिनेट मिशन योजना के तहत त्रिस्तरीय संघ एवं सामूहिकरण की अवधारणा को लागू करते हुए प्रांतों को 3 समूह क्रमशः ए, ख और ग में वर्गित किया गया। बिहार प्रांत को किस समूह में अंतर्गत शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा समूह ए में। आगे देखेंगे
94 एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। उपरोक्त कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि आगा खां के द्वारा ये कहा गया है। 95 है कथन ए और आर आपको बताना है। आंसर दिया गया सी यानी कि ए सही है पर आर गलत है। जो सही है उसे देख लीजिए कम से कम। 1930 के दशक में उत्तरार्ध में मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक के मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय किया था। 96 देखेंगे हम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको तथ्यों पर विचार करना है और उसे क्रम के अनुसार आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि पहले बी हुआ यानी कि बिल का हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुतिकरण। उसके बाद आपका हुआ बिल का हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रस्तुतिकरण। उसके बाद हुआ बिल को शाही स्वीकृति मिलना तथा अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाना। आगे है 97 कथन ए और आपस में बताना है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही सत्य है, देख लीजिए। तो लाहौर अधिवेशन 1929 की भावना के विपरीत कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना के तहत डोमिनियन स्टेट का दर्जा स्वीकार किया क्योंकि देश के तत्कालीन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था कि कांग्रेस जल्द से जल्द शासन शक्तियाँ प्राप्त करे। 98 देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 1945 में डैश में तथा 1947 में डैश में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आंसर हो जाएगा उदयपुर और ग्वालियर यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 माउंटबेटन योजना 1947 के तहत क्षेत्र युग्मों की पहचान कीजिए जहाँ जनमत संग्रह द्वारा इस बात का पता लगाए जाने की व्यवस्था की थी कि वे भारत संघ में शामिल होना चाहते थे या पाकिस्तान में। आंसर हो जाएगा ए यानी कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम का सिलहट जिला। ए आंसर आपका यहाँ पे सही दिया गया है। आगे है 100 नंबर क्वेश्चन अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के संबंध में क्या सत्य नहीं है? आंसर हो जाएगा डी सत्य नहीं है, वो है आपका डी यानी कि 1937 में प्रांतीय चुनाव हेतु जारी किए गए घोषणा पत्र में भारतीय किसान सभा के एजेंडे शामिल नहीं थे। ये तो आपका गलत हो गया, हम एक बार सही भी देख लेते हैं। तो इस सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में की गई, सही है। इस सभा में किसान घोषणा पत्र जारी किया गया और लास्ट है आपका 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन फैजपुर में आयोजित किया गया। ठीक है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए हम लोगों ने डे 8 को भी कंप्लीट कर लिया है। आने वाले यानी कि डे 9 में आपको क्या मिलेगा, तो ये टॉपिक नीचे दिए गए हैं, देख लीजिए क्या मिलेगा। तो प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय, विभिन्न पत्र और पत्रिका, पुस्तक और विविध आपको मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए, सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप सभी को जाके वहाँ से देख लीजिएगा और डाउनलोड करके से आप पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।